हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अभी तक हमने बात कर ली एंटिटीज के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, और अब हम आ गए रिलेशनशिप्स के बारे में। अब रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है, और रिलेशनशिप किस काम आती है वो भी समझेंगे। रिलेशनशिप होती है किसी भी दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। अब जैसे कि हमने चार पांच चीजें तो डिस्कवर की है, ठीक है। जैसे हमने एक चीज की है ड्राइवर, एक है हमारे पास में कैब, एक है पास पास में पेमेंट, एक है हमारे पास में सोर्स, एक है डेस्टिनेशन, और एक है हमारे पास में राइडर। अब इसकी हर चीज के साथ में रिलेशनशिप क्या है, इसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, इसके साथ में क्या 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 है, ठीक है। अब कैसे है कि ही ड्राइव्स हिम, ठीक है, राइडर ड्राइव्स विद ड्राइवर, राइडर राइड्स इन कैब, ड्राइवर राइडर पेज द पेमेंट। तो ये जो चीजें हैं ये है रिलेशनशिप्स। राइडर वांट टू गो डेस्टिनेशन, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक अलग से टर्मिनोलॉजी होगी, अलग से वर्ड होगा, मैं कुछ डीबीएमएस के अलग से वर्ड बताऊंगा, नहीं, ये सिंपल इंग्लिश चलेगी पूरा। आप कोई भी चीज तब सबसे अच्छी डिजाइन कर सकते हो जब आप उसके अंदर कॉमन सेंस से बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सिंपल चीजें यूज करो, ताकि ना तो आपको आगे उसके अंदर जाके चेंजेस करने में दिक्कत आए, ना जो दूसरा डेवलपर आ रहा है या जो दूसरा आदमी सिस्टम को देख रहा है उसको देखने में दिक्कत हो, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सिंपल से वर्ड्स रखे जाएंगे और हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं, इसी चीज को रिलेशनशिप बोलते हैं, यही एट्रीब्यूट है और यही ऐसे एंटिटीज आएंगी, ठीक है। तो ये होती है इसकी रिलेशनशिप्स हर एक चीज के साथ में। अब एक एग्जांपल हो देता हूँ इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। अब जब भी हम, फॉर एग्जांपल एक राइडर है, ठीक है, ये राइडर है, तो राइडर क्या बुक करता है? कैब। कैब, एकदम करेक्ट। क्या कभी कोई राइडर ड्राइवर बुक करता है कि मुझे तो आज रमेश के साथ जाना है, नहीं। आज मैं चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन के साथ में ड्राइविंग करूँ? नहीं, वो क्या करता है, वो कैब बुक करता है। फिर कैब को ये से रिलेशन होता है, मतलब कैब इसके साथ में कनेक्टेड होती है कि कैब को कौन ड्राइव करेगा, ठीक है, हु विल ड्राइव मी, हु विल ड्राइव मी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, इसका आपस में कनेक्शन क्या है, राइडर ड्राइव्स कैब, ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा है नहीं कि राइडर और ये ड्राइवर आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन है, लेकिन इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, हमने स्कूल में पढ़ा होगा 12th क्लास में, 11th 12th में, ये ट्रांजिटिव रिलेशन ये होती है, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सी। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब कि मान लो कि एक क्लास के अंदर एक बच्चे के मैथ से मार्क्स आए हैं 55, ठीक है, दूसरे बच्चे के लिए आए 55। अब सी पूछ रहा है मैम ए वाले से, यार मेरे मतलब, या फिर मैम से पूछ रहा है, किसी अपनी मैम से जाके, मैम मेरे कितने मार्क्स आए हैं। मैम ने कह दिया मैं नहीं बताऊंगी, तो ये कह रहा है मैम बता दो प्लीज, तो मैम कहेगी ठीक है, जितने बी के आए हैं उतने ही तुम्हारे आए हैं, या फिर जितने ए के आए हैं ना उतने ही तुम्हारे आए हैं। तो जैसे ही पता लगा कि बी के 55 आए थे, मतलब इसके 55 हो गए। अब इसके 55 है मतलब इसके 55 है, तो ये रिलेशन कहलाती है ट्रांजिटिव। तो अब इसका कैसा रिलेशनशिप है, इसके बीच में ट्रांजिटिव कि ये तो हमारा राइडर, राइडर ने क्या बुक की, कैब। अब कैब का रिलेशन किस साथ में, वो ड्राइवर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया राइडर और ड्राइवर के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन टर्म्स हैं, जो कि इससे सबसे ज्यादा जिसके ऊपर हम बाकी अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले थी हमारे पास है एंटिटीज। एंटिटीज है वो मोटी चीजें जिनकी एक बेसिस पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब टेबल बनाएंगे, हम टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स डालेंगे, कॉलम के नाम वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो ये जो हम डालेंगे ये होंगे हमारे पास में एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और इन सब चीजों के बीच में रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशन होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप कहाँ कहाँ काम आएगा ये हम बाद में देखेंगे जब हम ईआर डायग्राम बनाएंगे। ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम क्या होता है,
ER डायग्राम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ये पूरी चीजें तब ज्यादा खुल के आएंगी कि भाई रिलेशनशिप की जरूरत क्या है हमें, हाँ इस दोनों को आपस में मैच कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, और इसके थ्रू हम क्या अचीव करेंगे। अगर रिलेशनशिप ना बनाए तो भी समझ में तो आ ही रहा है ना कि ड्राइवर है, कैब है, राइडर है, कि ये इसको बैठ के चलाएगा और ये अपने आप ही इसको पेमेंट देगा। ऐसा होगा नहीं कि ड्राइवर उठा के राइडर को पेमेंट दे देगा, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हर आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी को हर चीज मालूम होगी। चलो मान लो कि आप इंडिया में हो, आपको इंडिया में तो मालूम है कि सिस्टम है, ठीक है, लेकिन आप चले गए US में या फिर फ्रांस में जहाँ पे सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आपकी मर्जी, आप पेमेंट जो करो ना करो, या फिर हो सकता है आपसे आपके पहले वाला पेमेंट करके गया हो, या फिर कुछ और घर की पॉलिसीज हो, बैंक उधर होटल के अंदर कोई और पॉलिसीज हो। तो इसीलिए रिलेशनशिप बनाए जाते हैं और एक प्रोसीजर बनाया जाता है, डिफाइन किया जाता है उस जहाँ के हिसाब से यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस बंदे की। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 कीवर्ड पढ़े। तीनों के अंदर किसी को अभी तक कोई डाउट? रिलेशनशिप मैं जानता हूँ मैंने पूरा तरीके से नहीं बताया, रिलेशनशिप अराउंड 30-40% समझ में आया होगा, लेकिन अगर इतना समझ में आ गया है रिलेशनशिप हम किस किस चीज के बीच में बनाते हैं, ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, अगर इतना समझ में आ गया तो वेल देन मोर, मतलब मोर देन इनफ है। क्योंकि बाकी सारा जो है ना ये धीरे धीरे समझ में आएगा, जब मैं एक बार ER डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये चीज दिखती कैसी है और उसकी जरूरत क्या है। तो इसलिए मैंने उसकी पूरी चीजें नहीं बताई, लेकिन एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के अंदर इतना ही है। आगे हम डिटेल में जाएंगे इसके एट्रीब्यूट्स को और तोड़ेंगे, लेकिन अभी तक किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। किसी को नहीं। भी और कोई? नहीं। चलो सही है। तो अब हम आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स की, थोड़ा सा तोड़ते हैं एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को थोड़ा तोड़ते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स। अब जैसे कि हमने पहले ही देखा था, एट्रीब्यूट्स क्या होती है, एंटिटीज की डिटेल, एंटिटीज की डिटेल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉलम के नेम होते हैं, कॉलम के नेम होते हैं। अब जो कॉलम होते हैं ना उसको बोलते हैं कॉलम। तो इसके जो ये नेम्स होते हैं ना, इस कॉलम का नाम ये होगा, इस कॉलम का नाम ये हो गए हमारे पास में एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? एट्रीब्यूट्स मोटे मोटे 4 टाइप के हो सकते हैं। 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स मतलब जब हम डाटा सेव करेंगे ना वो किस किस टाइप का हो सकता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल से। एक होता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, जिसको कि जो अपने आप में पूरा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं इन्हें, मतलब जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक रोल नंबर, किसी बच्चे का रोल नंबर है, उसको क्या तोड़ोगे भाई? अभी तोड़ने का मतलब आप इस वाली लाइन से नहीं समझ पाओगे कि क्या तोड़ने की बात कर रहा है। तोड़ तो दूंगा मैं 45 रोल नंबर, ये ले मैंने तोड़ दिया 4 और 5 में। ठीक है, नहीं, रोल नंबर का मतलब क्या है, ये अपने आप में एक पूरी एंटिटी है। ठीक है, रोल नंबर हो गया, एम्प्लॉय ID हो गया, ठीक है, या फिर कंट्री कोड हो गया। ये मैं समझाता हूँ कि कैसे नहीं टूटते। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब है कि नहीं टूटते। अभी मैं दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल जिससे दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, टूटने का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज होती है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। इसके एग्जांपल, जब कई सिंपल एट्रीब्यूट्स को हम जोड़ के कोई चीज बनाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फुल नेम। अब फुल नेम के हम कुछ हिस्से कर सकते हैं, क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एकदम सही, फर्स्ट नेम, मिडल नेम लास्ट नेम। और लास्ट नेम। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि मोबाइल नंबर है किसी का, मोबाइल नंबर को हम तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में। बताओ कौन कौन से होंगे वे? कंट्री कोड एंड यूनिक कंट्री कोड, नंबर। हाँ। एकदम सही, एक होगा कंट्री कोड, फॉर एग्जांपल इंडिया का है +91, उसका फिर होगा हमारा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या है, दो चीजों को मिला के बने हैं, और दो छोटी चीजें हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट, ये जो फुल नेम है हमारा, ये हमारी इन सिंपल एट्रीब्यूट्स को मिला के बना है। तो देखो रोल नंबर को भी तोड़ सकता है क्या, कि इसके 4 का मतलब है कि ये A सेक्शन का है, और 5 का मतलब है कि 5th बेंच पे बैठता है। ऐसा तो कोई मतलब नहीं होता ना।
ऐसे ही सेम टू सेम कंट्री कोड के लिए भी +91 +92 +1 सीधा है कि ये अमेरिका का है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है। तो इसके अंदर का कोई मतलब नहीं है कि 9 का मतलब एशिया, ठीक है, 1 का मतलब कंट्री सबसे जिसका प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है इसका। तो ये अपने आप में पूरी चीज। तो सिंपल एट्रीब्यूट्स मतलब जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। एम्प्लॉय आईडी देखो अपनी, जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी देखो, वो ऐसी होती है 993210, खत्म। ये क्या होता है, ये उन्होंने रख दिया, कुछ भी मतलब हो सकता है तुम इस कंपनी के ये वाले नंबर के मेंबर हो, या फिर कुछ भी उनका रैंडमली कोई जनरेट किया नंबर, तो ये एम्प्लॉय आईडी, इसको तो आगे नहीं तोड़ा जा सकता ना। करेक्ट, इतना समझ में आया? यहाँ इन दोनों में कोई डाउट, सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में? नहीं। वेरी गुड। नहीं। और तीसरी चीज पे आते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जब हम खुद का डाटाबेस बनाएंगे ना, तो हमें जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना उतना अच्छी चीज कर पाएंगे। मतलब क्या है, जब भी कोई आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, कि मुझे घर खरीदना है या फिर मुझे सामान खरीदना है, तो आप क्या उससे रिलेटेड जितनी ज्यादा डिटेल्स होगी आप उतनी ज्यादा श्योर होते हो कि यार मुझे यही चीजें पता है तो इसलिए मुझे ये चीज लेनी है, ठीक है, ये चीज का अच्छी, ये चीज बुरी है। तो ये टर्म्स वे है जो कि आप अच्छे से समझ पाओगे सिस्टम को। जब भी आप किसी से जाकर सवाल पूछोगे ना, मान लो कि आप उबर का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, चाहे अपने लिए बनाना चाहते हो या अपने छोटे भाई के लिए बनाना चाहते हो, तो आप उससे रीजनेबल सवाल कर पाओगे। अच्छा ठीक है, नेम चाहिए तुझे, ईमेल आईडी चाहिए तुझे, तो जैसे ईमेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी बताइए किस टाइप का एट्रीब्यूट है। ईमेल आईडी ये सिंपल है या कंपोजिट है? ईमेल आईडी ध्यान में लाओ, उसके आप बताओ कि वो क्या होती है, सिंपल होती है, कंपोजिट होती है? सिंपल भी सिंपल। नहीं हो सकती और कॉम्पोजिट भी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉम्पोजिट तो वो डिराइव हुई है, बट वो कोई यूनिक भी बना सकता है, और सिंपल है तो वो सबकी यूनिक होती है, तो मे बी इट इज एग्जाम्पल तो सिंपल। एग्जाम्पल तो मैं जितना रहता हूँ, कोई दो है जो दिमाग में एग्जाम्पल सारे ईमेल आईडी मेरी ईमेल आईडी आ रही है के? kalika@gmail.com। डॉली का, भाभी का, डॉली का भाविका, फिर क्या था? कालिका भाविका, ओके, KLIK। ओके, डाली, फॉर एग्जाम्पल डी हाँ, कुछ भी ले लो। भाविका @gmail, है ना? करेक्ट ना? एक ईमेल आईडी हो गई, दूसरी ईमेल आईडी हाँ, कौन सी आ रही है दिमाग में? या फिर इसको आप सोचो कि ये आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, है ना? हो सकती है हो सकती है ना, किस किस में? कॉम्पोजिट, कि कौन सा हमने वो लिया है। हाँ, ये हो गया यहाँ पे यूजर याहू, नेम, हॉटमेल और ये एकदम सब भी करेक्ट। होता है। और ये आगे फिर आपकी कंपनी। ओके। अब कंपनी के अंदर भी आपके पार्ट्स हो सकते हैं, क्या है, @gmail.com। हो सकता है कि किसी की .co हो, ठीक है, डॉट .co, कॉम भी होती है। किसकी .in हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी कंपोजिट है ईमेल आईडी, ठीक है। हम्म। अब कंपोजिट की जरूरत कहाँ पड़ेगी? मान लो कि किसी दिन फेसबुक वाले चाहते हैं कि यार मुझे है ना गुस्सा आ रहा है सुंदर पिचाई पे, ठीक है, मैं उस साथ लड़के आऊंगा, उसके फिर उसके जितने भी लोग हैं ना मेरी कंपनी मेरे यहाँ पे फेसबुक के अंदर, उन सबको हम लात मार के बाहर निकाल देंगे जिनके भी आगे .com Gmail वाला है, ठीक है। अब मान लो किसको ये ना पता होता कि .com Gmail वाले कैसे पता करते हैं, ठीक है, तो फिर जाके उससे लड़ाई करके आया था। और जब उसका फिर लड़ाई होती लेकिन सुंदर पिचाई के पास दिमाग है, सुंदर पिचाई कहता है अच्छा भाई साहब ये बात, तो मैं आज ही अपनी जीमेल आईडी से फेसबुक की एक्सेस बंद कर देता हूँ। ये तो लड़के आ गया, लेकिन इसको नहीं पता कि इसके 95% ऑफ द यूजर जो है वो gmail.com के साथ ही थे। बाकी जो बचे हुए 5% थे वो थे hotmail.com, yahoo.com, redis.com वगैरह वगैरह के, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। जब भी आप अपना सिस्टम बनाते हो ना, स्टार्टिंग में इतना दूर तक का नहीं सोचते, स्टार्टिंग में सोचते हो यार महीने भर के 30,000 रुपये इस वेबसाइट से कैसे आएंगे, वो हम सोचेंगे। फिर 30 से 50, 50 से लाख, लाख से 10 लाख, 50 लाख, जब ये करोड़ों में बात जाती है ना, तब आप अपना डिटेलिंग में कुछ, तो अपना सॉफ्टवेयर हमेशा हमें ऐसा बनाना चाहिए जो कि एक्सपेंडेबल हो। एकदम आज तो हम एकदम बेसिक बना रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो इसके अंदर और अमेंडमेंट कर सकें टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो हम कंपोजिट समझ चुके और हम सिंपल समझ चुके, अब हम समझते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं।
तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स को मैं इधर समझाता हूँ। ये रहा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ड्राइव एट्रीब्यूट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आज आपसे मैं आपके स्कूल का आदमी, ठीक है, स्कूल के रजिस्ट्रार में हूँ या कॉलेज के रजिस्ट्रार में हूँ, एक आदमी हूँ, कॉलेज कॉलेज का रजिस्ट्रार हूँ मैं, ठीक है। और आप मेरे पास आए फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा ओके अपना नाम बताओ, ठीक है, और अपनी क्लास बताओ, ईयर बताओ और एज बताओ, ठीक है। ईयर भी छोड़ो, सिर्फ आपका नाम पूछा और एज पूछी, ठीक है। आपने बता दिया मेरा नाम है भाविका, ठीक है, और मेरी एज है 18 साल। मैं गया, मैंने बताया मेरा नाम है सुमित और मेरी एज है 19 साल, ठीक है। श्रेय गया, श्रेय ने बोला है कि मेरी उम्र भी है 19 साल, ठीक है। ठीक है, ये किस दिन हुआ? ये डे 1 को हुआ चीजें, ठीक है। आज से 4 साल के बाद में, ठीक है, या फिर आज से 40 साल के बाद में जब आप गए, ठीक है, और रजिस्टर में चेक किया, ठीक है, या फिर आपने कोई कांड कर दिया, पुलिस वाले गए, ठीक है, पुलिस वाले गए भागते हुए कि आपने रिकॉर्ड निकालेंगे, और वो पहुंचे आपके कॉलेज में। कॉलेज में जैसे जाकर उन्होंने चेक किया आपका रजिस्ट्रार का डाटाबेस, तो वहां पे तो लिखा हुआ है यार सुमित तो 19 साल का है, भाविका 18 साल की है, खुशी तो 19 साल का है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट किया गया है ये तो किसी 40+ साल के आदमी ने किया है, 40-60 साल के आदमी ने किया है, तो ये बच्चे तो नहीं होंगे। लेकिन क्या ऐसा था? नहीं। 40 साल बाद हम ही थे ये जिनकी जितनी हो चुकी थी। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स मतलब वो होता है जो कि हम एज इट इज सेव नहीं करते। आपने बहुत ही कम जगह पे देखा होगा जहाँ पे आपसे आपकी एज मांगी जाती है कि अपनी एज लिखो। हर जगह पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की पूछते हैं क्योंकि आपकी चेंज होती रहेगी। मान लो कि आपने कोई इतनी ईमेल आईडी बनाई, ठीक है, जीमेल की ईमेल आईडी बनाई, ठीक है। अब जीमेल की ईमेल आईडी के अंदर आपने डाल दिया 18 साल आपकी एज है, ठीक है। तो आज से 20 साल के बाद जब किसी वेबसाइट के ऊपर 21+ एज चाहिएगी तो आप जा ही नहीं पाओगे उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी तो 18 ही लिखी हुई है वहां पे, ठीक है। लेकिन ऐसा है तो नहीं, आप तो हो चुके हो 18+20 38 साल के, ठीक है, लेकिन फिर भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए ड्राइव एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि हम सेव नहीं करते। वी डोंट सेव देम बट वी ड्राइव देम। ड्राइव मतलब हमको निकालते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ सेव करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 1997 सेव की, तो 1997 से 2022 तक एज हुई 25 साल। तो ये जो एज है ना, एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट की बोला मैंने क्योंकि हम डेट को तोड़ सकते हैं मंथ ईयर डेट के अंदर, ठीक है। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल क्या हुए? इसका एग्जाम्पल हुआ एज। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एक हो सकता है इसका रेटिंग। रेटिंग मतलब क्या? अब मान लो कि उबर का ड्राइवर है, ठीक है, उबर का ड्राइवर है, वो फर्स्ट डे निकला, ठीक है, अपनी गाड़ी लेके। तो फर्स्ट डे उसको जो बाय डिफॉल्ट रेटिंग दी गई थी वो 5 रेटिंग दी गई थी, ये तो 5 स्टार रेटिंग है। लेकिन अगले 15 दिन के बाद में उसने कुछ खराब सर्विसेज भी दी, तो क्या उसके तभी 5 रेटिंग ही होगी? कस्टमर्स ने उसकी, किसने 2 रेटिंग दी, किसने 3 रेटिंग दी, किसी ने 1 ही दी, किसी ने 5 ही दी, ऐसा नहीं। तो क्या उसकी रेटिंग 5 ही रहेगी? नहीं। नहीं ना, उसकी डिराइव एट्रीब्यूट होगी। डिराइव मतलब क्या? इन चीजों के बेसिस पे इसकी ये डिराइव होगी रोज। जैसे उसको कोई एक आदमी उतरा, वो आदमी खुश होकर उतरा, उसने रेटिंग दी 5, तो इसकी क्या होगी? 4.5 से बढ़ के हो जाएगी रेटिंग 4.6, ठीक है, ये बड़ा खुश हो गया। इसने अगले वाले आदमी को बेकार सर्विस दी, उस आदमी ने उसको रेटिंग दी 1, तो इसकी तभी की तभी रेटिंग डिराइव क्या हो जाएगी? इसकी रेटिंग हो जाएगी 4.4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या चीज है? ये चीजें वो है जो हम खुद नहीं देते, ये डिराइव होती है। तो ये हो गए ड्राइव एट्रीब्यूट्स। क्लियर? यस। कोई डाउट वगैरह, कोई और एग्जांपल या कुछ और इसके अंदर पूछना हो? नहीं। ओके ग्रेट। तो अभी हम 3 टाइप के पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं सिंपल, कॉम्पोजिट एंड डिराइव। एकदम सही, एक कंपोजिट और डिराइव। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना है कि ये ना सुमित कोई कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के वर्ड बता रहा है। ये सारे के सारे वही वर्ड हैं जो कि आप रियल लाइफ में भी यूज करोगे, रियल टेक्नोलॉजीज के अंदर, रियल ऑफिस के अंदर, कोई भी स्ट्रीम ऑफ कोई भी डिपार्टमेंट, या फिर दोस्तों के साथ में जो भी मार रहे हो, तब भी साइड साइड टर्म्स यूज की जा सकती है, ठीक है। चलो अब चौथी बात, ये फाइनल,
हाँ, इसके बाद हम कल करेंगे, नहीं तो आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगला है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, नोट्स में थोड़ी बेटर है। और क्या बस ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वे होते हैं, नाम से पता लग रहा है, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। मल्टीपल वैल्यूज। अब मल्टीपल वैल्यूज मतलब क्या है? जो एक आदमी पास मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के पास में मोबाइल हो सकते हैं, मोबाइल नंबर हो सकते हैं काफी हो, ठीक है, एटलीस्ट दो तो होते ही हैं मैक्सिमम लोगों के पास में, ठीक है, जिसको हम क्या सेव करते हैं कि मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है, इस तरह सेव किए जाते हैं। तो मोबाइल नंबर हो गए। ईमेल आईडीज फॉर एग्जांपल, ईमेल आईडीज ये मल्टी वैल्यूड होती है लोगों के पास में, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एटलीस्ट 10+ ईमेल आईडीज है जो एक्टिव है, ठीक है, और आप सबके पास में भी कम से कम 3 से 4 एक्टिव आईडी तो होंगी। एक पर्सनल होगी, एक ऑफिस की होगी, और एक ऐसे ही गलती से बन गई होगी, एक किसी वेबसाइट के लिए बनाई होगी, एक का पासवर्ड भूल गए होंगे। इस तरह से ये जो सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके पास में चीजें हैं, ये सारी किस्में आती हैं मल्टी वैल्यूड में। जब आप डाटा सेव करोगे ना, तो इन सबको कैसे अलग अलग चीजों को अलग अलग डाटा सेव करते हैं, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो मल्टी वैल्यूड क्या है? मल्टी वैल्यूड वो है जिसके अंदर की काफी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, फोन नंबर, ईमेल आईडी। लेकिन अब मैं कहूँ कि भाई नेम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है किसी का, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के नेम मल्टी वैल्यूड है? हाँ, ये हो सकता है, जैसे घर का नाम कोई हो, स्कूल का नाम कोई हो, लेकिन स्कूल में तो 2 नाम नहीं लिख पाएगा ना कागज पे कि मैम मेरे 2 नाम है, या फिर मैम मेरे पापा के 4 नाम है, ये नहीं लिखवाएगा, ठीक है। तो वो चीजें वहां पे एक ही लिखवाएगा, लेकिन फोन नंबर वो 2 लिखवा सकता है कि मैम 2 फोन नंबर है, एक मेरा एक मेरे पापा का, या फिर मैम मेरा ये वाला फोन नंबर ना लगे दूसरा लगा लें। ऐसे थोड़ी कहते हैं, वो मैम अगर मेरे साले पापा का फोन ना लगे तो साले पापा को लगा लेना। करेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे सब क्लियर है, ये चारों चीजें, सिंपल एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, डाइव एट्रीब्यूट्स और मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स। हाँ। और इससे पहले एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। या ओके, और इससे पहले एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी। आज के लिए मैंने इतना पढ़ा है, और अगर कोई पढ़ सकता है, अभी जान बची है तो मैं आगे पढ़ाऊँ, या फिर इसको पैकअप करें आज के लिए। हम बस करते हैं।